गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश 8 जुलाई 2020। अपना टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म का। पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में जानकारी दी थी। अब आज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूजेस देखेंगे, यानी प्रयोग किन किन के साथ में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो गया शाश्वत सत्य या सार्वभौमिक सत्य। जैसे अपन बोलते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है। ये चीज क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। पहले भी मतलब हमेशा इन्हीं दिशाओं में चलता था, छिपता था वो, और आज भी वही चल रहा है, आगे भी वो इन्हीं दिशाओं में छिपेगा। दूसरा आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब हो गया स्थायी कार्य। अब जो स्थायी कार्य है अपने, जिसको अपन करते रहते हैं, जैसे वी हियर विद आवर ईयर्स, यानी हम हमारे कानों से सुनते हैं, ये स्थायी कार्य है अपने। तीसरा आ गया हैबिट। हैबिट का मतलब हो गया आदत। जैसे ही ऑफन कम्स लेट। कई व्यक्तियों में आपने देखा होगा कि जैसे देरी से आने की उसकी आदत होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें हमेशा समय पर आने की आदत होती है। तो वो हो गया, इसके अंदर क्या हो गया? ही ऑफन कम्स लेट। चौथा आ गया हेडलाइंस। समाचार पत्र में ऊपर जो मुख्य शीर्षक दिए जाते हैं, हेडलाइंस दी जाती है, उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे टू मर्डर्स एस्केप, यानी 2 हत्यारे भाग गए या बच करके निकल गए जाते हैं। फिर आ गया कमेंट्री। आपने जब टीवी पे देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, आकाशवाणी के अंदर, यानी आंखों देखा हाल। कमेंट्री का मतलब होता है आंखों देखा हाल। जैसे व्हेन द डोर ओपन्स, जब दरवाजा खुलता है, तो मैनी पीपुल एंटर द रूम, बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। छठा गया फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान का मतलब होता है भविष्य की योजना। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स इन दोसा टुमारो। अब इसमें एडवर्ब टुमारो दे रखे, लेकिन सेंटेंस किसका हो गया? ये फ्यूचर एक्शन वाला वाक्य हो गया इसके अंदर। या इसको अपन कह सकते हैं कि माई फादर रिटायर्स 31 जुलाई, क्योंकि रिटायरमेंट की जो निश्चित तारीखें होती है व्यक्ति के हिसाब से चलती है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता है। 7वें नंबर पर इसमें आ गया इनहेरेंट क्वालिटीज। इसका मतलब होता है जन्मजात गुण, यानी कुछ गुण ऐसे होते हैं बालक में जो उसके माता पिता के द्वारा मिलते हैं, उसको मतलब किसी चीज की सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि ए मदर लव्स हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माता जो होती है अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को प्यार करते हैं। इसके बाद में आता है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स में मतलब हो गया कहावतें या मुहावरे संबंधी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती। स्पिरिचुअल एक्शन। स्पिरिचुअल एक्शन मतलब हो गया आध्यात्मिक कार्य। आध्यात्मिक कौन सा हो गया? जैसे गॉड पनिशेस सिनर, भगवान हमेशा पापी को क्या देता है? सजा देता है। अगला पॉइंट है इसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट, यानी वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिक तथ्य में कौन सा आ गया? जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जैसे किसी चीज को अपन ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वस्तु वापस नीचे आके गिरती है, उसमें कौन सा नियम लग गया? वही ग्रेविटी का नियम लग गया उसके अंदर। अगला पॉइंट आता है मोरल। आपने पिछली कक्षाओं में कहानियां पढ़ी, स्टोरीज पढ़ी हैं, लास्ट के अंदर मोरल्स दिए जाते हैं। जैसे कि टिट फॉर टैट, नेवर बी ग्रीडी, नेवर लूज अ हार्ट, डू गुड हैव गुड। ये सारे जितने भी मॉरल्स दिए जाते हैं इसके अंदर, यानी मॉरल्स का मतलब होगी शिक्षा। तो जितनी भी शिक्षाएं दी जाती हैं
वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। अगला पॉइंट आ गया कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्य। अब शर्त वाले वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा में, प्रेजेंट टेंस में, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और तीसरा आता है पास्ट परफेक्ट में। तो इसके अंदर जो आएगा वो कहलाता है ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल पास द एग्जाम। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो ही परीक्षा में पास होंगे। तो ये हो गया ओपन कंडीशन। इसके बाद में आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य, जैसे हेल्प द पुअर, डू इट। तो इस प्रकार ऐसे वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला आ गया नेगेटिव इंपेरेटिव, यानी नकारात्मक आज्ञार्थक वाक्य में, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट अब्यूज अदर्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर आता है अगला मॉडल। मॉडल्स जो आता है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम चलता है, जैसे ही आ गया तो आपको एस या इसका प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन मॉडल में एस या ईएस नहीं लगाना। मॉडल में आपको क्या करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे आ गया ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। अगला पॉइंट आ गया हैड बेटर। हैड बेटर मतलब है बेहतर होना या बेहतर यानी अच्छा। जैसे आई थिंक, मैं सोचता हूं कि यू हैड बेटर गो इन दिस वेदर, यू विल कैच कोल्ड, यानी क्या हो जाएगा, तो आई थिंक मैं सोचता हूं यू हैड बेटर गो इन दिस वेदर, या तुम जाओ क्योंकि फिर तुम्हें क्या हो जाएगी, ठंड पकड़ लेगी, या तुम्हारे जुकाम में ठंड हो जाएगी। वापस पॉइंट हो गया एक बार। पहला गया यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर इसके बाद हो गया परमानेंट, हैबिट, न्यूज हेडलाइंस, कमेंट्री, फ्यूचर प्लान, इनहेरेंट क्वालिटीज, प्रोवर्ब्स, स्पिरिचुअल एक्शन, साइंटिफिक फैक्ट, मॉरल, कंडीशनल सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंपरेटिव, मॉडल्स और हैड बेटर, इन सब के बाद में क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आवश्यकता पड़ने पर एस या ईएस। तो ये अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो थी करेक्ट फॉर्म, इसके मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये अपना यहाँ पूरा होता है। अब इसमें आपको जो होमवर्क करना है कॉपी के अंदर, जो आपकी गोल्डन रेज कक्षा 10वीं में जो गोल्डन रेज बुक्स दे रखी है, पेज नंबर 17, पेज नंबर 70 पर एक्सरसाइज दे रखी है, उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, कल हम फिर आगे अगले वीडियो में मिलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। धन्यवाद।